बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू अनोशा किचन। आज हम बनाएंगे करेले की सब्ज़ी जो कि मज़ेदार बनने वाली है। और अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चलिए जल्दी से सब्सक्राइब कर दें। चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले हम करेलों को फ्राई करेंगे। करेलों को आप तकरीबन काट के आधा घंटा पहले आपने इसको नमक लगा के रख देना है। और फिर उसको आपने अच्छे तरीके से निचोड़ के उसका पानी सारा आपने निकाल देना है और फिर आपने उसको फ्राई करना है। इस तरह करेले का जो कड़वापन होता है वो दूर हो जाता है, करेले मज़े के बनते हैं। यहाँ पे 1 किलो करेले थे, उसको हम इस तरह फ्राई कर लेंगे। जब तक ये फ्राई हो रहे हैं हम इसका मसाला तैयार कर लेते हैं। मसाले के लिए 1/2 कप हम ऑयल लेंगे, उसको आपने गरम कर लेना है। जब ऑयल गरम हो जाए तो इसके अंदर आपने टमाटर और मिर्चें काट के इस तरह डाल देनी है। 5 से 6 हरी मिर्चें ले लें और बड़े टमाटर हों 2 से 3 बड़े टमाटर आप लेके उनको काट के इस तरह उनको फ्राई कर लें। जब ये अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाएंगे, पक जाएंगे, फिर हम इसके अंदर मसाले ऐड करेंगे। 3 से 4 मिनट के लिए आप इसको अच्छे तरीके से फ्राई कर लें ताकि टमाटर सॉफ्ट हो जाए। ये अच्छे तरीके से फ्राई हो चुके हैं। अब इसके अंदर आपने रेड चिली 1 टेबल स्पून ऐड करनी है और 1 टेबल स्पून हल्दी, 1 टेबल स्पून नमक, 1 टेबल स्पून धनिया पाउडर, 1 टेबल स्पून ज़ीरा पाउडर। इन सब चीज़ों को डाल के अच्छे तरीके से फ्राई कर लें। दो से 3 मिनट के लिए आप इसको अच्छे तरीके से फ्राई कर लें। अब इसके अंदर आपने प्याज ऐड करने हैं। 4 से 5 बड़े प्याज लेके उनको इस तरह काट के उनको फ्राई कर लें। प्याज़ों को हमने बहुत ज़्यादा नहीं पकाना, इनको हम तकरीबन 4 से 5 मिनट के लिए फ्राई करेंगे। प्याज थोड़े से खड़े खड़े आपने रखने हैं, बहुत ज़्यादा इनको नहीं नरम कर लेना, बहुत ज़्यादा नहीं पकाना इसको। बस आप इसको ढक के 4 से 5 मिनट के लिए पका लें और बीच बीच में से आपने इसको चम्मच हिलाते रहना है ताकि प्याज हर तरफ से सही से हो जाए फ्राई। जैसे 4 से 5 मिनट के लिए इनको फ्राई कर लिया था, बस ये फ्राई हो चुके हैं। बस इसमें आप चम्मच चला के दूसरी तरफ आप चेक कर लें, हमारे करेले फ्राई हो गए हैं। देखिए करेले भी हमारे फ्राई हो चुके हैं। अब आप इनको निकाल लें। ये फ्राई किए हुए करेले आपने मसाले में ऐड कर देने हैं। उसको अच्छे तरीके से आप मिक्स कर लें। 2 से 3 मिनट के लिए आप इसको पका लें ताकि करेले के अंदर भी सारे फ्लेवर्स ऐड हो जाए। उसको अच्छे तरीके से मिक्स करके आपने ढक के बस 2 से 3 मिनट के लिए आप इसको पका लें। देखिए ये पक चुके हैं। एंड में आप थोड़ा सा दूध भी ऐड कर सकते हैं, इससे भी करेलों का जो टेस्ट है वो अच्छा आता है और उसका कड़वापन दूर हो जाता है। दूध बहुत ज़्यादा नहीं, बस आप 1/2 कप के करीब आप इसमें डाल के उसको पका सकते हैं ताकि कड़वापन दूर हो जाए। चलें जी, हमारा सालन तैयार है। अब हम इसको डिश आउट करेंगे। इसको किसी भी प्लेट में निकाल लें और एंड में आप इसके ऊपर थोड़ा सा हरा धनिया डाल दें और साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इसी तरह की मज़े मज़े की वीडियोस आप तक पहुंचती रहे। लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा और कमेंट लाजमी कीजिएगा आप लोगों को कैसी लगी है रेसिपी। हेल्दी और मज़े मज़े की रेसिपीज़ के लिए मेरे चैनल को देखते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग अनोशा किचन।